हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे क्लास 10th में हेल्पफुल होगा और किसी भी क्लास में हो हेल्पफुल होगा। फैक्टराइजेशन हर जगह जरूरी है। क्लास 6 या 7th से इंट्रोड्यूस होता है बुक्स में। तो आप लोग ये सीख लीजिए, तो आपको आगे अगर मैथ लेना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने बेसिक्स में अलजेब्रा के बता ही दिया है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जहां वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उनके साथ प्लस माइनस का साइन होता है। ठीक है, जैसे टर्म क्या होता है, एक्स प्लस वन टर्म है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ठीक है, ये आप लोग एल्जेब्रा के बेसिक्स में जाके देखिएगा। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कोई भी हो, अगर हम उसे किसी दो और दो से ज्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख पा रहे हैं तो वो जो एक्सप्रेशन होते हैं दो या दो से ज्यादा, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके फैक्टर। ये पूरी डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ना कि डिफिनेशंस पे। और फैक्टर का मतलब क्या है ये आप लोग समझिए बस। फैक्ट तो आपको समझ में है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब कि अगर हम कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन में लिख पा रहे हैं तो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं प्रोडक्ट वाले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैक्टर। जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन से हमें ये मिलेगा। और ये फैक्टराइजेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th बोर्ड पे। ठीक है, और इस पे जो इस मेथड को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन को, वो भी मैं आपको उधर बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं हौच पौच हो जाएगा सारा। तो पहले बस इतना समझ लीजिए कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसको मैं दो एक्सप्रेशन में ब्रेक कर पा रहा हूँ और जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे यही फिर मिल जाएगा। व्हाट इट? इसलिए तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू ये दोनों क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दूं सेकंड एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो जब इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन यहाँ क्या है? फैक्टर है। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो देखिए आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये एक टर्म हो गया एक्स माइनस वन और ये एक टर्म हो गया एक्स माइनस वन। तो मैंने आपको बताया ही था कि जैसे आपके पास मान लीजिए एक्स इंटू एक्स हो तो इसे क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है? एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तो मैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिखूंगा। बहुत बच्चे क्या लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ये गलत है। मैं आपको गलती भी बताऊंगा, आपको ये चीज अवॉइड करनी है। जैसे आप ये ऐसे मत लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये आपका सरासर गलत है। समझ में आ गया? अब चलिए फैक्टर समझ लिए हैं तो अब हमारा मेन टॉपिक फैक्टराइजेशन पे आते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो देखिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, मतलब फैक्टर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? फैक्टराइजेशन। सिंपल है। और फैक्टर वही निकाले होंगे जब हम प्रोडक्ट करें उनका आपस में, तो क्या मिल जाए हमें? वही मिल जाए जो कि उसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये लोग आप ध्यान दीजिएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ गए? मतलब कि जब देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दूं तो ये क्या होगा? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। इसके ये क्या है? आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ए ई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर वन और ये फैक्टर टू। लेकिन जब इसका इसमें इंटू करूंगा तो क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, अलजेब्रा के बेसिक्स में प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं अपने, जो कि आज हमारा मेन मोटिव है। एग्जाम्पल मैं 7-8 कराऊंगा आपको, आप लोग को हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहां से समझ में आ जाएंगे। देखिए 24 32 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। एडिशन में क्या लेना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। अब कॉमन देख लीजिए आप, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉमन क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि छोटा वाला ही तो कॉमन होगा। जैसे देखिए यहाँ कितने एक्स हैं? दो एक्स हैं, यहाँ तीन एक्स हैं, तो भाई दोनों में दो, कम से कम दो एक्स तो मिलेंगे ही दोनों में। तीन नहीं हो सकता, क्योंकि तीन यहाँ है लेकिन यहाँ तीन एक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ दो एक्स है, इसीलिए
कॉमन लेने के लिए भाई दोनों में वो चीज प्रेजेंट तो होनी चाहिए, जैसे एचसीएफ लेते थे हम लोग, वही वाला रूल यहाँ करेंगे। देखिए 24 और 32, तो इससे देखिए पहले किससे डिवाइड होगा, ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है और इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 कॉमन लेता हूं, जब कॉमन लूंगा और यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा छोटा वाला कॉमन लीजिएगा। आप लोग ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जिसकी पावर छोटी होगी बस वही मुझे कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के लिए वो दोनों एक्सप्रेशन में होना चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं मतलब टर्म में होना चाहिए। देखिए ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, तो छोटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 का डिवाइड करिए यहाँ, तो क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ जब 2 एक्स चले गए तो यहाँ कितना एक्स बचा, 1 बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। अब माइनस, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, होगा 16। अब एक्स स्क्वायर ये दोनों ये सारे एक्स चले गए, अब जब यहाँ सारे एक्स चले गए तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए वो ऑब्वियस होता है, गॉट इट। अब आप देखिए इसमें से अभी और कुछ कॉमन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो मैं एक बार 2 और कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x स्क्वायर तो कॉमन हो ही गया। अब 2 एक और बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 6 जा 12, x वैसे ही आ जाएगा क्योंकि x तो कॉमन ले नहीं रहे इस बार, माइनस 2 8 जा 16। देखिए यहाँ x क्यों नहीं कॉमन ले रहे, क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ मिस है, इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे, गॉट इट। अभी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 6 है, ये 8 है, फिर ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर जब मैं यहाँ से 2 से कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करिए तो क्या होगा 4 2 जा 8, या तो आप एक काम करिए कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या इंट्रोड्यूस करेंगे इंटू का टर्म, क्योंकि यहाँ 2 आप कॉमन ले रहे हैं बाहर, गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 3x प्लस वो 3x माइनस 4। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ना तो यहाँ 3 कॉमन है ना तो यहाँ 4 कॉमन है, क्योंकि अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 3 का कोई टर्म होना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो, गॉट इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन है आपका, और ये इसका क्या है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ कितने फैक्टर मिल गए, f1 फैक्टर 1 क्या है 8x स्क्वायर है, और फैक्टर 2 क्या है, फैक्टर 2 है आपका 3x माइनस 4। समझ में आ गया, ये आपके दोनों क्या है फैक्टर है, और ये आपका क्या है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया फैक्टराइजेशन क्या है, और सिंपल है भाई, दिख रहा है आपको कि बस कॉमन लेना है, दोनों में दिखे बस। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 15ab स्क्वायर माइनस 21a स्क्वायर b, और क्लियर आप देख रहे हैं हम सिर्फ एचसीएफ निकाल रहे हैं दोनों का, तो एचसीएफ में भी तो स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए आपको यहाँ कॉमन लेना है, मतलब आपको इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन, तो ये आपका क्या हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब आपको देखिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, देखिए 15 21 3 से दोनों डिविजिबल हैं, क्लियर आपको दिख रहा है टेबल में आ रहा है, यहाँ ए है यहाँ भी ए है यहाँ बी है यहाँ भी बी है। अब आपको एचसीएफ लेना है तो कैसे लेते हैं, देखिए 3 से दोनों डिविजिबल हैं, कांस्टेंट टर्म डिविजिबल है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या लेंगे कॉमन 3, फिर देखिए ए है यहाँ ए स्क्वायर है तो स्मॉलेस्ट पावर वाला, तो ए की पावर यहाँ क्या है 1 है तो ए बाहर आ जाएगा। अब बी स्क्वायर है यहाँ बी है तो ये बी की पावर 1 बाहर आ जाएगा, तो ये बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, देखिए 3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 3 5 जा 15 होता है तो यहाँ 5 बच जाएगा, क्योंकि इंटू करने पे ये भी आना चाहिए। देखिए 5 3 जा 15, ओके। अब यहाँ एक ए चला गया तो एक ही ए था तो ये तो गायब हो गया, बी स्क्वायर यहाँ 2 बी है यहाँ एक बी है, बाहर चला गया तो यहाँ कितना बी बचा, एक बी बचा, और माइनस देखिए 3 7 जा 21। अब यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए बाहर गया है तो एक ए यहाँ बचा ना, तो एक ए यहाँ बच गया, और ये एक बी है और यहाँ बी एक बाहर आ गया तो यहाँ बी गायब हो जाएगा। तो सिंपल अब आप देख पा रहे होंगे कि ना तो यहाँ बी
कॉमन है ना, यहाँ ए कॉमन है, तो इसका मतलब यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ फैक्टर बताइए, तो F1 क्या है 3AB है, एक फैक्टर ये है, और फैक्टर 2 क्या है 5B माइनस 7A। तो ये आपके क्या होंगे फैक्टर। समझ में आ गया। अब इससे इजी मेथड नहीं होगा समझाने का, आप लोग समझिए और प्रैक्टिस करिए, तब समझ में ज्यादा चीजें आती हैं। हम लोग मूव करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 3 टर्म लेंगे, 6xy स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई प्लस 9 माइनस 21xy। गॉट इट। अब चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए देखना है कॉमन क्या है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 21 है, 3 के टेबल में सब आते हैं। ओके डन। यहाँ x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी x है। ओके डन। x भी कॉमन आ सकता है। यहाँ y है, यहाँ y है, और यहाँ y है। ओके y भी कॉमन आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर वाला लेंगे। तो देखिए 6 9 21, तो यहाँ क्या होगा 3 से आप डिवाइड करिए, तो यहाँ क्या बचेगा, रुकिए, यहाँ से आप क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। अब देखिए x है, एक्स स्क्वायर है, x है, तो सिंपल छोटी पावर आ जाएगी बाहर, तो x बाहर आ गया। y स्क्वायर y, तो क्या छोटी पावर है y, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये बड़ा टर्म है, तो यहाँ क्या बचा 3 2 जा 6, और एक्स वाई, तो देखिए एक्स एक एक्स यहाँ था, एक एक्स यहाँ बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर यहाँ 2 वाई, यहाँ एक वाई बाहर चला गया, तो यहाँ एक वाई बच गया। ठीक है। अब प्लस करिए, क्या बचा 3 3 जा 9। देखिए यहाँ 2 एक्स है, एक एक्स चला गया, तो एक एक्स तो बचा, और एक वाई यहाँ है, तो एक वाई बाहर आ गया, तो यहाँ वाई नहीं बचेगा। माइनस 3 7 जा 21। देखिए साइन क्यों नहीं बदला मैं, क्योंकि ये प्लस का 3 लिए है। समझ गए। माइनस का 3 लेते तो मैंने क्या बोला था, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस के टर्म आते हैं तो अंदर के टर्म क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा 3 7 जा 21 होता है। देखिए एक्स वाई बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा वेरिएबल, तो ये सिंपल। अब ये क्या आपका हो गया, देखिए 2y 3x 7, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ए से डिनोट करूंगा। यहाँ फैक्टर क्या है, फैक्टर है 3xy, और फैक्टर 2 क्या है आपका 2y प्लस 3x माइनस 7। गॉट इट। ये आपके क्या है फैक्टर्स। अब हम लोग थोड़ा एडवांस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चन आपको दिखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है 3x y प्लस 1 प्लस 5a y प्लस 1। ठीक है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा गौर से देखिएगा, इजी है, बस आप लोग को बस देखना है। देखिए y प्लस 1 दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, सिंपल है। देखिए आपको y प्लस 1, तो एक तो देखिए y प्लस 1 ब्रैकेट के साथ बाहर चला आएगा। ठीक है। और 3x 5a, तो देखिए कुछ कॉमन नहीं इनमें ना, तो देखिए x इधर है, x इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं ले सकते। 3 इधर है, 3 का कोई मल्टीपल इधर नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं ले सकते। 5 है इधर, तो इधर 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 5 नहीं कॉमन ले सकते। a है इधर, a का इधर कोई मल्टीपल नहीं है, तो हम a कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन क्या है, y प्लस 1 ओनली कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ क्या ले लेंगे y प्लस 1। अब जब y प्लस 1 चला गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ y प्लस 1 चला गया, तो 3x ना बचा, तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब y प्लस 1 इधर चला गया, तो क्या बचा आपके पास 5a। तो यहाँ आपके पास फैक्टर क्या बचा, f1 क्या हुआ आपके पास y प्लस 1 ब्रैकेट के साथ, और f2 क्या हुआ 3x प्लस 5a। अब ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, मैं लगा देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ता है। ये क्या हो गया आपका फैक्टर्स, समझ गए। ये आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ गए आप लोग। अब हम लोग मूव करेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे भी थोड़ा एडवांस है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब, जो कि इससे भी थोड़ा एडवांस है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ax माइनस ए वाई प्लस bx माइनस बी वाई।
चलिए समझते हैं इसे, इसमें क्या करना है। अब देखिए इसमें 4 टर्म आ गई, तो 2-2 का पेयर बनाते हैं, 3-3 का बनाते हैं, लेकिन कॉमन होना चाहिए। देखिए ए यहाँ दिख रहा है, ए आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ ए नहीं है, तो चलिए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कॉमन ए ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ क्या, ए जब चला गया तो यहाँ बच्चा सिर्फ एक्स, और ए यहाँ चला गया तो सिर्फ क्या बच्चा, माइनस वाई। ओके, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का बी ले लेता हूँ, क्योंकि आगे यहाँ प्लस है। तो क्या करूंगा, यहाँ बी चला गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स, और यहाँ बी चला गया तो क्या बचा, माइनस का वाई। ओके, सिंपल दिख रहा है अब आपको। अब यहाँ देखिए क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है। तो फिर देखिए x माइनस वाई यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा, जब x माइनस वाई चला गया तो यहाँ सिर्फ a बचा, और जब यहाँ से x वाई माइनस चला गया तो यहाँ क्या बचा, b बचा। अब आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और ये आपके दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया, बेसिक्स है बिल्कुल। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इससे मास्टर हो जाएंगे। अब यहाँ F1 क्या है आपका, F1 ये है, F2 क्या है आपका, ये है। गॉट इट। अब हम लोग मूव करेंगे अपने 6 क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा इससे भी एडवांस। 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि ऊपर वाले से भी थोड़ा एक कदम एडवांस है। ये 1 प्लस पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू। अब देखते हैं, यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा कॉमन, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सोचेंगे। चलिए देखिए 1 प्लस पी है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो इसे एक साथ लिख लो, क्या दिक्कत है। 1 प्लस पी मैंने साथ लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, ओके डन, प्लस लगाया। अब देखिए पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। अब दोनों में देखिए पी क्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू कॉमन ले लेंगे। ओके, अब जब पी क्यू कॉमन चला गया यहाँ से इतने टर्म से, अब देखिए पी क्यू गया तो यहाँ क्या बचा, 1 तो ऑब्वियस रहता है साथ में, पी क्यू यहाँ से चला गया तो 1 बचा ना, क्योंकि 1 तो ऑब्वियस है। क्योंकि आप x लिखिए तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 1। तो अब जब यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, 1। तो जब पी क्यू चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1। अब प्लस, अब देखिए p यहाँ 2 है और हम p कितना लिए हैं बाहर, 1, तो यहाँ एक p भी बच गया, और q यहाँ 1 है और q यहाँ 1 बाहर ही ले लिए हैं, तो यहाँ q का टर्म नहीं बचेगा। अब देखिए 1 प्लस पी यहाँ दिख रहा है और 1 प्लस पी यहाँ दिख रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिखा है, क्योंकि आपको वहां देखने में आसानी होती है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस पी पूरा चला गया तो क्या बचा, फिर ऑब्वियस सी बात है 1 बचेगा, और प्लस पी क्यू, तो पी क्यू। तो ये देखिए अब यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। और F1 क्या है, ये है, F2 क्या है, ये है, ये आपके 2 फैक्टर हो गए। ये आपका हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। गॉट इट। लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है 7, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। अब कैसे पता चलेगा, देखिए ए वेरिएबल है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ये इंटू होगा तो दोनों में, तीनों में मतलब इंटू होगा, समझ गए, मतलब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन डायरेक्ट यहाँ BC है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कॉमन दिख नहीं रहा है, इसलिए ब्रैकेट खोल के देखते हैं शायद कुछ कॉमन दिख जाए। तो यहाँ क्या होगा, a इंटू ए है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू बी तो AB हो जाएगा, प्लस ये माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस ए, प्लस माइनस, माइनस इंटू में होता है a इंटू सी, ठीक है। ये मैंने सब आपको पिछली वीडियो में अलजेब्रा के बेसिक के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़े हैं, आप लोग जाइए और डिटेल में समझ लीजिए वहाँ, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं ऊपर पिंड भी किए दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो चलिए देखते हैं। ए, फिर वही, अगर ए सबसे कॉमन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ BC है, ए नहीं है, तो ए तो चारों से कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, सिंपल है। चलिए एक बार ये पेयर बना लिया, एक बार ये पेयर बना लिया, तो क्या होगा, ए देखिए यहाँ कॉमन दिख रहा है क्योंकि दोनों में ए है, और छोटी पावर ले लिया, ए की पावर 1 है ना ये। जब ए यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ पे पास क्या बचा है, 2 ए थे, एक ए चला गया तो ए के बचा, प्लस ए बाहर हो गया तो बी बचा यहाँ। ओके, तो यहाँ देखिए ए बी सी सी, देखिए सी कॉमन दिख रहा है, लेकिन माइनस सी है, तो देखिए माइनस भी कॉमन हो गया, तो माइनस का सी जब मैं बाहर लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, जब बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए माइनस का AC है ना, तो अंदर क्या होगा, प्लस का AC। तो चलिए प्लस का क्या, C बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का A, और यहाँ
माइनस सी बाहर चला गया तो क्या बचा, प्लस का बी। समझ गए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने देखिए अंदर प्लस लिखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। गॉट इट। अब क्या होगा, देखिए ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है दोनों में से, ए प्लस बी, तो चलिए ए प्लस बी क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए माइनस, यहाँ क्या बचा सी। अब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक बार मैं आपको रिवर्स प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या ये मिल रहा है मुझे। समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको बताया कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से फैक्टर निकालते हैं कैसे। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कोई फैक्टर हो तो उससे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लास्ट और देख लीजिए। जैसे मैं ऊपर वाले का ही एग्जांपल लेता हूँ, कंसीडर करके चलता हूँ, तो इसके फैक्टर क्या आए थे, ए प्लस बी, ए माइनस सी। चलिए सिंपल है, कैसे अभी बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला था कि जब आप इसको क्या करिए, इंटू करेंगे तो क्या होगा, दोनों में सेपरेट सेपरेट चले जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए का इसमें इंटू करूंगा पूरे में तो ए माइनस सी लिखिए, प्लस बी का इसमें इंटू करूंगा तो क्या लिखिए, ए माइनस सी लिखिए। समझ में कैसे मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको कि जैसे मैंने कहा ए का इसमें इंटू करिए पूरे में और बी का इसमें इंटू करिए, वही तो लिखा हूँ, ए का पूरा में इंटू किया ए माइनस सी में इंटू किया ए का, प्लस ए माइनस सी में इंटू किया बी का। ठीक है, अब क्या होगा, ये अंदर ए इंटू ए होगा, फिर ए इंटू सी होगा, वो विथ साइन। तो ये देखिए प्लस का ए है तो प्लस का ए, प्लस का ए तो प्लस का क्या होगा, ए स्क्वायर, प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस और ए सी। समझ में आ रहा है, प्लस बी ए प्लस माइनस माइनस बी सी। गॉट इट। अब यहां से आपको दिख रहा है कि ए सब में है तो मैं क्या करता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, जब ए कॉमन ले लिया, क्योंकि छोटी पावर ए 1 है, तो यहाँ क्या बचा ए और यहाँ क्या बचा माइनस सी, यहाँ क्या बचा प्लस का बी, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहाँ ए नहीं है और ये ए वैसे मैंने ये ना यहाँ ए नहीं है, जिसे वैसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा अरेंज करिए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी माइनस सी, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया विथ साइन। देखिए प्लस का बी है तो प्लस का बी, ये माइनस का सी है तो माइनस का सी और माइनस बी सी। देखिए ये क्या था, मैंने फैक्टर से शुरू किया था और कहाँ आ गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ होमवर्क, उन्हें आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जहां हम कुछ और मेथड डिस्कस करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म, और उसमें कुछ आइडेंटिटीज फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, कैसे क्या आ रहा है वो मैं सब आपको वहाँ डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। थैंक यू। और स्पेशली आप लोग होमवर्क जो मैं दिया हूँ उन्हें आप जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप होमवर्क करेंगे तो आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन पे कमांड बहुत अच्छा बन जाएगा, जिससे आप लोग आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।